जुल्फी बुखारी से ये मामला शुरू हुआ, मलिक रियाज आ गए, मलिक रियाज से आगे अब बैरिस्टर शहजाद अकबर, इन तीनों की जानिब से ये स्टार गवाहान बन सकते हैं। लेकिन इन तीनों ने अलग अलग अपने मौक़िफ़ में वाज़े बता दिया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इन 3 ट्वीट्स की रोशनी में होना तो फ़िलहाल ये चाहिए था कि पूरी तहरीक इंसाफ जितनी दस्तयाब क़यादत है वो एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और एक एक ट्वीट को सामने रख के बताती कि जनाब ये हो रहा है, ये दबाव है, यहाँ से डाला जा रहा है और मकसद ये है। लेकिन लीडरशिप अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई पीटीआई की तरफ से कोई बयान आया हो या कोई इस सारे मामले को लेकर कोई प्रेस रिलीज़ या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब बिल्कुल खामोशी है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाँ पे बहुत अग्रेसिव तरीके से आपको फुल टॉस जब मिल रही है और आपको आवाम को बताना चाहिए आके कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है और ये लोग हैं, मरकज़ी किरदार हैं, वो अपने मुंह से ये बातें कर रहे हैं। अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ शाम के इस पहर तक तो कोई मैसेज, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में आ जाए, शाम को आ जाए, रात में आ जाए, वो अलग बात है। तो टॉप लीडरशिप जो है वो अपने लीडर के दिफा के लिए इन चीज़ों को अभी तक हाईलाइट नहीं कर रही। मालूम नहीं कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस की अगली तारीख जो है वो 31 मई चंद दिनों के बाद फिक्स है और इसमें तकरीबन कोई 50 से ज़ायद गवाहों में से 30-40 के करीब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी ये ट्रायल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि साइफर केस या इद्दत केस में इमरान खान की रिहाई से पहले इस केस में कोई सज़ा सुना दी जाए। लेकिन ये सज़ा भी अपील में उड़ जाएगी, फारिग हो जाएगी, क्योंकि अपील की समाअत जो है वो अडयाला जेल में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में सबके सामने ओपन होगी। अब तक जितनी भी इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई हैं वो अडयाला जेल के किसी बंद कोर्ट रूम में, जहाँ पर चंद मीडिया के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर सज़ा सुनाई गई। हमें मालूम नहीं किस तरह ट्रायल आगे बढ़ा, क्या क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स दिए गए। लेकिन जब अपीलों में समाअत हुई हाई कोर्ट में तो सबके सामने आया बैरिस्टर सलमान सफदर ने क्या दलाइल दिए, दूसरी जानिब से हुकूमती प्रोसिक्यूटर, नैब के प्रोसिक्यूटर वो क्या जवाब दे रहे हैं, एफआईए के लोग क्या कह रहे हैं, जजेस क्या कह रहे हैं, ये सब सामने आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अभी इस केस में भी अगर सज़ा होती है बिलफर्ज तो हाई कोर्ट में जब अपील होगी तो उसके सामने ये उड़ जानी है सज़ा, क्योंकि असल गवाहान जो मरकज़ी किरदार हैं उनसे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मलिक रियाज ने नहीं दिया, शहजाद अकबर ने नहीं बयान दिया, जुल्फी बुखारी ने नहीं दिया, तो फिर कौन से गवाहान ऐसे हैं जिनको बेस बना के ये सारा कुछ किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मुज़ाकरात का इशारा मिला है। ये इशारा किसी ऐसे फरीक की तरफ से नहीं आया बल्कि ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये इशारा मिला। और गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त उन्होंने इसका हिंट दिया जब SIFC की जो एक मीटिंग थी उसके बाद मीडिया से इंटरेक्ट हुआ और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 2 बार सलाम दुआ हुई। और फिर उनसे जब ये क्वेश्चन हुआ कि क्या इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ कोई बातचीत, कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से बातचीत चल रही है, तो मैं यहाँ पर फिर बात क्यों करूँ। दैट मीन्स कि कहीं पे कुछ हो रहा है, मतलब वो किससे बात हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ तक पहुँची है, इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर हिंट दिया कि जब कहीं और बातचीत हो रही है किसी और जगह पे तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का क्या मकसद। और फिर इसी से लिंक अली अमीन गंडापुर की आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई। 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुआ वो तो खैर बाद में डिटेल सामने आएगी जब पता चलेगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अहम डेवलपमेंट हुई ज़रूर है और उनको या तो उनसे गाइडलाइंस ली गई हैं या उन्हें कुछ ना कुछ बाहर की जो पेशरफ्त है उसके बारे में बताया गया है। आज उनकी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है और उसमें भी उनके सूबे के जो मसाइल हैं उनसे मुतालिक चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। तो और भी पसे पर्दा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में ना हमें इस वक्त बताया जा रहा है, ना मीडिया के ऊपर चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें दर पर्दा हो रही हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कुछ PTI के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ दूसरी साइड के लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं कि बात बनी रहे। तो जो भी अपडेट होगी फर्दर आपको बताऊँगा, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वही बताऊँगा। कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये होने लगा, ये कल को बस तहल का और पता नहीं क्या क्या। अभी इंतज़ार भी करना होगा और ये चूँकि कानूनी जंग थोड़ी लंबी चलेगी तो इसलिए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़िएगा।